हाय गाइस, आई कांट इवन से गुड मॉर्निंग क्योंकि द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल यार। मतलब इतना कंफ्यूजन स्टेट में डाल दिया इस टीम ने कि आपको समझ में नहीं आता। एक दिन आप देखते हो, आप कहते हो यार नहीं यार प्लेइंग वेल। दूसरे दिन ड्राफ्ट के बारे में बात होती है, एनपीएल के बारे में बात होती है, 426 प्लेयर 90 लाख, मतलब एकदम हाई पूरी बन जाती है। और अगले दिन ओडीआई में फिर एक लो ग्रेड टीम से आप हार करके आ जाते हो, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, आप वन साइडेड हार खाते हो। मतलब इस टाइम पर नेपाल की वो कंडीशन है कि ये फैंस को एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सपोर्ट किसको करें। पहले क्या होता था कि भाई आप एक प्लेयर के ऊपर कहते थे कि भाई इसको लाओ, संदीप को लाओ, संदीप को लाओ, कुशल को लाओ, या भीमशर्की को लाओ, हम बात करते रहते इस तरह से। लेकिन अब क्या है, अब आप कह रहे हो कि नहीं यार किसी को लाओ। प्रॉब्लम प्लेयर्स में नहीं है, प्रॉब्लम सारा का सारा जो मैच से पहले या जो प्रैक्टिस में जो माइंडसेट है उसकी प्रॉब्लम है। अभी कुछ दिन पहले एक लोगों ने निकाला था ना कि भाई टीम प्रैक्टिस नहीं कर रही है, कि भाई टीम को मैचेस नहीं मिले हैं, इस वजह से मैचेस आप ज्यादा हार रहे हो बिकॉज आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। यू नो व्हाट, प्रैक्टिस भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनको प्रैक्टिस भी दे दोगे, ये प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं ओडीआई की। इनके पास जो, सपोज करो कि मैंने आपसे कहा कि भाई यू स्टे हियर इन द नेट्स फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स, पता हो 4 घंटे क्या होंगे? छक्के मारने की प्रैक्टिस होगी 4 घंटे, चौके मारने की प्रैक्टिस होगी 4 घंटे। मतलब जो टेक्निकल अप्रोच होती है क्रिकेट की तरफ, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं होती है। आप क्यों ऐसा होता है? देखो, आप टी20 में भी 150 रन मार रहे हो, आप ओडीआई में भी 150 रन मार रहे हो, तो प्रॉब्लम यह है कि आपका जो माइंडसेट है, अगर मैं आपको 90 ओवर भी दे दूंगा ना, आप 150 ही मारोगे। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। यहां पर नहीं है वो कि 300, 350, 280, 290 ऐसा कुछ हो सकता है। और वो कब होता है? जब आपको प्लेयर को खड़े रहना आता है, व्हेन द प्लेयर नोस कि भाई आपकी पहली विकेट 74 पर गिरती है, एंड देन आपकी पूरी टीम 143 पर बुक हो जाती है। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ, दिस हैपेंस एवरी नेक्स्ट डे। आप टी20 मैच याद कर लो, यही चीज दिखेगी। आप ओडीआईज याद कर लो, यही चीज दिखेगी। आप कोई ओपोनेंट याद कर लो, आपको यही चीज दिखेगी कि भाई ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली विकेट की पार्टनरशिप 74, दूसरी विकेट की पार्टनरशिप 132, तीसरी की पार्टनरशिप हुई जाकर 210, और फिर उसके बाद लास्ट में जो धीरे धीरे थोड़ा विकेट्स गिरी और जाकर के आपने 290, 300 बना ली। जिस दिन 300 बनेगा ना, उस दिन दो आदमी सेंचुरी मार देगा। मतलब सारी प्रॉब्लम क्या है कि दो या तीन प्लेयर ही एक दिन पर चल सकते हैं। और सपोज करो मैं थर्ड बैट्समैन हूं या फोर्थ बैट्समैन हूं, तो फोर्थ डाउन आ रहा हूं और मैंने देखा कि भाई पहली विकेट जो है वो 10 पर गिर गई है, तो मेरा माइंड चेंज हो जाएगा। मैं ना आराम से उसको रोकने लाऊंगा भाई 150 बनाने। मतलब मुझे लगता है 150 पर फिक्स कर दिया गया इनको। और अगर ऐसा होता है कि 74 या 80 रन आ जाते हैं शुरू में, तो पता नहीं क्या वहां से कोच बोलकर भेजते हैं या फिर कैप्टन क्या बोलकर भेजते हैं कि सुनो 74 बन चुके हैं, अब आपके पास 9 प्लेयर बच रहे हो, अब मारना शुरू करो। अगर 20-20 अपने मारते हो तो पहुंच जाएंगे, और उसमें सारे आउट हो जाते हैं। यहां पर ना नेपाल प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकता है, यहां पर ना ही नेपाल लंबे लंबे नेट सेशन से इंप्रूव कर सकता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ नेपाल इंप्रूव कर सकता है जब उसको एक अच्छी आइडिया और एक अच्छे माइंडसेट के साथ नेट में खेलने की बात की जाए, या फिर ग्राउंड पर खेलने की बात की जाए कि भाई आपको 20 ओवर अकेले खेलना है, या भाई आपको 10 ओवर अकेले खेलना है। भाई 50 ओवर के मैच में कितने ऐसे प्लेयर होते हैं जो 90-100 बॉल अकेले खेलते हैं? सो आपको पहले वो माइंडसेट जनरेट करना पड़ेगा, वरना आज आपकी हाई परफॉर्मेंस टीम, आई मीन कनाडा की हाई परफॉर्मेंस टीम आपकी टीम को लो परफॉर्मेंस टीम बनाकर चली गई है। और मतलब आप देखो ना, फैंस इस टाइम पर ज्यादा निराश नहीं है। वो एक्सपेक्टेड था कि यार क्या ही बोले इस टीम से, ये तो हर दिन यही काम कर रही है। एक तरफ आप एनपीएल की बात कर रहे हो कि भाई 400 से ज्यादा प्लेयर है नेपाल में, ओ भाई सब इतने सारे प्लेयर ने करा है। भाई 11 प्लेयर आपके पास नहीं है अच्छे। लेकिन लेकिन ये नहीं है 11 प्लेयर अच्छे नहीं है, वो 400 भी अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 426 जो प्लेयर आएंगे, उनके दिमाग में भी यही बात डाली जाएगी कि भाई आप आओ, आप खड़े हो, आप 2-3 बॉल खेलो, और आप फिर मारना शुरू करो, और देखो 4-5 चौके मारोगे, सामने वाला प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन वो 400 के 400 प्लेयर जो है वो 5-5 बॉल खेल करके 2-2 चौके मार करके सारे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया ही हुई क्या है। सो द प्रॉब्लम हेयर विद दिस टीम इज कि जो ये माइंडसेट क्रिएट हो रहा है, यही आपको सारे मैचेस हरा रहा है। तो अब 426 प्लेयर ड्राफ्ट हो या फिर 826 प्लेयर ड्राफ्ट हो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक इस टीम का माइंडसेट नहीं बदलेगा, जब तक इस टीम की ओडीआई अप्रोच नहीं बदलेगी। कुछ नहीं होने वाला। अभी कुछ दिन पहले मैंने यही बात की थी कि भाई प्रॉब्लम यहां पर सारी की सारी अप्रोच की है। अगर आप टी20 वाली अप्रोच से ओडीआई खेलोगे, यही होता रहेगा। आई डोंट नो कि इतनी बेसिक सी चीज जो मुझे, आपको या नॉर्मल लोगों को समझ में आ रही है, ये वहां उन कोचेस को, उन कैप्टन को, उन प्लेयर्स के माइंड में क्यों नहीं डाली जा रही है। बहुत ऑब्वियस सी बात है ना यार कि आप 50 ओवर का मैच खेल रहे हो, आपको अच्छा स्टार्ट मिला है, आपके पास 10 प्लेयर बच रहे हैं, अभी 9 प्लेयर बच रहे हैं, अभी 74 रन बोर्ड पर है। आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको सिर्फ खड़े रहना है। भाई पहले 50 ओवर खेलना तो सीखो।
पहले पूरे 50 ओवर खड़े तो होकर देखो। एक बार आप पूरे 50 ओवर खड़े होकर देखोगे, आई डोंट नो क्या कोई इनसे नहीं कह रहा है, क्या वहां की मीडिया इनसे सवाल नहीं कर रही है, क्या वहां के मैनेजमेंट इनसे सवाल नहीं कर रहा है? आई डोंट नो यार, अगर यहां हो रहा होता ना ये चीज, अब तक भाई कितनों के घर फूक दिए जाते। आई मीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन अभी तक कितने के पुतले जल जाते, कितने पर सवाल हो जाता, कितने घर में भीड़ लग जाती और वो परेशान हो जाते और मजबूरन क्रिकेटर्स अपने आप को कमरे में बंद कर लेते। वहां ऐसा नहीं हो रहा है क्या? वहां सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं क्या? वहां आप पिन नहीं मार रहे हो क्या? वहां आप जाकर के परेशान नहीं कर रहे हो क्या कि भाई क्या हो रहा है? हम पूरी भीड़ भीड़ लेकर कनाडा के उस बेकार मैचेस में पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है, लेकिन आप हमें रिटर्न में क्या दे रहे हो? अभी जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अभी इंडिया की विमेन्स टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और इंडिया की मेंस टीम T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई है। भाई एड बहुत अच्छे से हुआ, प्रमोशन बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड से आप फुद्दू की तरह पहला मैच हार गए। मैं विमेन्स टीम की बात कर रहा हूं। अब देखो, कोई सपोर्ट नहीं उनकी तरफ। हम करते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आप जब सामने जाकर के देखते हो परफॉर्मेंस नहीं है तो फैंस खुद आ जाते हैं कि भाई हम नहीं देख रहे, हम देखेंगे ही नहीं। आप जीत कर दो तो हम आएंगे आपके पास, आप जीत कर नहीं दोगे हम आएंगे ही नहीं आपके पास। सो यहां पर प्रॉपर बायकॉट दिख रहा है कि भाई विमेन्स टीम के लिए कि भाई नहीं देखेंगे, या कुछ अगर देखने गए भी तो वो भी, आज अगर हारोगे कल की मैच में परफॉर्मेंस आप एकदम, कल के मैच में फैंस आप देखोगे एकदम नीचे चले जाएंगे। तो इसका सिंपल रीजन है कि अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, गो डिमांड, गो रेज योर वॉइस, क्योंकि मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। आधे से ज्यादा मैनेजमेंट एनपीएल में बिजी है। प्लेयर्स को लग रहा है कि भाई ये तो प्रैक्टिस मैच चल रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी जाके यूएस स्कॉटलैंड में हार जाएंगे, टेक्निकली यही होगा। और सबसे बड़ी बात, इस टीम के सारे बैट्समैन बॉलर बन रहे हैं। सारे बैट्समैन को आपको एक एक करके देखो, कुशल को आप नीचे लेकर चले आए, अब अनिल को आप बॉलिंग करवा रहे हो, अब कुछ दिन बाद आप, मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, टीम को स्ट्रांग करना है अपनी बैटिंग यूनिट, टीम स्ट्रांग कर रहा है अपनी बॉलिंग यूनिट। भाई आपकी बॉलिंग ऑलरेडी अच्छी है, ये आप क्या कर रहे हो कि भाई तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले। अगर आपने सोमपाल को और अच्छा बैट्समैन बनाने पर काम किया होता तो मैं कहता कि हाँ भाई इसकी बैटिंग अच्छी नहीं है ना, तो ये डेप्थ पर काम कर रहे हैं। आप उल्टा कर रहे हो, जो बैटिंग पर जिसको ध्यान देना चाहिए उसको बॉलिंग करवा रहे हो। मतलब यार कौन काम कर रहा है इस टीम के साथ? भाई कौन काम कर रहा है यार? बहुत सिंपल सी चीज है, आप क्यों अपने ऊपर वाले बैट्समैन को, जिनको ज्यादा बैटिंग पर टाइम देना चाहिए, उनसे बॉलिंग करवा रहे हो और खुश हो रहे हो कि भाई हमारे ओपनर ने 4 विकेट ले ली, हमारे कुशल ने 3 विकेट ले ली। भाई ये विकेट लेने के लिए नहीं आया था इस टीम में, ये जिस काम के लिए आया वो काम आपने खराब करवा दिया, उस काम पर मेहनत करो। मतलब और टीम से पता हम क्या देखते हैं कि भाई जो बंदा मिडिल ऑर्डर में खेल रहा होता है उसको ना आप चाहते, आप अच्छा खेल रहा हो तो आप चाहते हो उसको ऊपर प्रमोट करो। अभी इंडिया बांग्लादेश के मैच में बात हो रही है कि भाई रिंकू सिंह से ओपन कराया जाए, क्यों? बिकॉज वो डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है, अच्छा खेलता है, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, तो आप उसको पावर प्ले में खिलाकर दिखाओ। जब तक हमारे पास एक ओपनर अभी है, दूसरा ओपनर अभी आया नहीं है टीम में, तो एक एक मैच के लिए खेल के देखते हैं, फिर तो ऋतुराज मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, मतलब और टीम्स में मिडिल ऑर्डर को ऊपर भेजने की बात होती है कि भाई इसको ना बैटिंग में प्रमोट करो, इसको मतलब सूर्य कुमार यादव को ऊपर प्रमोट किया गया, आप बैट्समैन को प्रमोट करते हो। यहां क्या होता है, यहां बैट्समैन को डिमोट किया जाता है। अच्छा ऊपर खेल रहे हो, नीचे आ जाओ, फिफ्थ पर खेलो, तुम्हें बॉलिंग करवाएंगे तुमसे। एक बैट्समैन से बॉलिंग कराना शुड बी द लास्ट ऑप्शन। आप बॉलर्स को बैटिंग कराओ, बिकॉज यार आपके पास प्रॉपर 5 बॉलर होते हैं 50 ओवर फेंकने के लिए, आपके हर टीम में 1-2 एक्स्ट्रा बॉलर होते हैं, वो 5-5 ओवर आकर के बीच में कर देता है, लेकिन आपके 11 के 11 किसी में बॉलिंग नहीं करते भाई। बड़ी से बड़ी टीम है वो अपने बैट्समैन पर ध्यान देती है, क्योंकि अगर आपके बैट्समैन अच्छे होते हैं, आप 5 बॉलर तो लेके चलते ही हो ना वैसे हर टीम में भी। पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस टीम के पीछे कौन काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, और क्या ये बेसिक सी चीज उन्हें समझ में नहीं आ रही है कि भाई बैट्समैन को आप बैट्समैन रहने दो, बॉलर को आप बॉलर रहने दो, बीच के कुछ प्लेयर उनको ऑलराउंडर रहने दो, सबको मिला करके उसकी खिचड़ी मत बनाओ, और ऑन टॉप ऑफ दैट ओडीआईस का माइंडसेट डालो प्लेयर्स के अंदर। क्या हो रहा है यार? मजाक बना रखा है, हर दूसरे दिन वही सेम चीज कर कर वापस चले आना है, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या सीख वाली कोई बात कह देनी है फिर आकर के। आई डोंट नो कि कोचेस कैप्टन क्या कर रहे हैं, और फिर कुछ दिन में एनपीएल आ जाएगा, एनपीएल में हम सब देखेंगे कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स को और हम बोलेंगे यार ये बड़ा प्लेयर है, ये बड़ा प्लेयर है, इसको खेलना चाहिए, इसको खेलना चाहिए, और फिर वो ओडीआई खेलने आएगा, फिर वो उसी माइंड से आएगा, वही खेलेगा। मैंने कहा ना, ये 11 प्लेयर खराब नहीं हो, 400 के 400 प्लेयर खराब होंगे अगर उन पर आप सही माइंडसेट नहीं डालोगे तो। लेट्स जस्ट सी आगे क्या होता है, बट ये परफॉर्मेंस अप टू दिमाग नहीं है। यू गाइज शुड रेज योर वॉइस कि भाई ऐसे करोगे हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेट्स सी कि आप लोग क्या करते हो, बिकॉज वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सी यू गाइज, बाय बाय।